अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस टाइम पर हम पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद में खड़े हैं। यहाँ पर इस्लामाबाद पार्लियामेंट के सामने जहाँ पर लोगों ने प्रोटेस्ट कर रखा है और यहाँ पर एक ये जो जगह है इस तरह 2 लोगों का कत्ल हुआ। ये कत्ल कैसे हुआ? यहाँ पर सेव गजा जो कैंपेन है, यहाँ मीडिया के एक मेंबर नदीम भाई से सवाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई, यहाँ पर लोगों ने किस चीज़ का प्रोटेस्ट कर रखा? वालेकुम सलाम। यहाँ पर सेव गज़ा कैंपेन के ज़रिए तमाम धरना हो रहा है और ये धरना फ़लस्तीन के लिए हो रहा है, फ़लस्तीनियों के हक़ में हो रहा है और फ़लस्तीनियों के ऊपर जो मज़ालिम ढाए जा रहे हैं उनको बंद करवाने के लिए हम चाहते हैं कि हुकूमत इस पे एक्शन ले और उन्हीं के लिए हम उन्हीं को जगाने के लिए ये धरना कर रहे हैं। अच्छा, तो इस प्रोटेस्ट का क्या मकसद है, क्या डिमांड्स हैं हुकूमत से, आपके क्या मुतालबा कर रहे हैं? हमारा सबसे पहले इस प्रोटेस्ट के थ्रू इस प्रोटेस्ट के तवासुत से जो मुतालबा हुकूमत से है वो ये है कि जो आलमी अदालत है, जो इंटरनेशनल कोर्ट है, वहाँ पर फ़लस्तीन का जो केस है वो लड़ा जाए और उसमें फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाई जाए, जैसे कि बाकी ममालिक उठा रहे हैं। फ़लस्तीन चिली अफ्रीका हो गया, चिली वगैरह हो गया, ऐसे ही। और बाकी ये है कि जो रास्ते हैं, दाखिली रास्ते या फिर खारजी रास्ते और जहाँ से खुराक को मुंतकिल किया जा सके वो खोले जाए ताकि हम उनकी इमदाद कर सकें। अभी फ़लस्तीन के जो बच्चे हैं, गज़ा और जो रफ़ा के बच्चे हैं, वो भूख से मर रहे हैं, वहाँ पर खुराक नहीं है और हम चाहते हैं हम उनकी मदद करें, मगर रास्ते बंद होने की वजह से हम उनकी मदद नहीं कर सकते। अच्छा, तो यहाँ पर ये प्रोटेस्ट करते हुए यहाँ पर जो 2 लोगों का कत्ल हुआ, ये 20 मई रात को तकरीबन ये कत्ल हुआ है, ये कत्ल कैसे हुआ है? ये जिस गाड़ी से ये कत्ल हुआ, क्या उससे कोई मिसिंग हुई है, वो मशकूक लगता था, या फिर ये जो लोग कत्ल होने वाले, शहीद होने वाले लोग हैं, या ये कोई क्रॉसिंग वगैरह क्या कोई मसला बना, ये कैसे हुआ? गाड़ी वगैरह के बारे में और जो गाड़ी का ड्राइवर था उसके बारे में तो अभी पुलिस तफ्तीश कर रही है और उनको गिरफ्तार तो कर लिया गया, बट उनकी जो कार्रवाई है वो हमारे सामने अभी नहीं लाई गई कि कौन है, क्या है, कैसे वाक़या पेश आया। बट जो हमारे आंखों देखा हाल है वो यही है कि हम यहाँ पे बैठे हुए थे और सेनेटर साहब के साथ हम बातें कर रहे थे और जैसे ही सेनेटर साहब उठ के गए उसके थोड़ी देर बाद जहाँ पर सेनेटर साहब बैठे हुए थे वहीं पर एक तेज़ रफ्तार गाड़ी आई और जम की और जिसके नतीजे में वहाँ पर बैठे जो 3-4 लोग थे उनको चोटें आई और उनमें से 2 जो थे वो शहीद हो गए और जो 2 थे आईसीयू में थे। एक तो छोटी मोटी खराश की वजह से हॉस्पिटल गए थे मगर जल्दी डिस्चार्ज हो गए और बाकी अभी एक वहीं पे मौजूद है जो अभी तक डिस्चार्ज नहीं हुए, आईसीयू में अभी भी क्रिटिकल हालत में वहाँ पर मौजूद है। बाकी ये है कि एक इमरान साहब और रोमान साहब थे वो शहीद हो गए और आपके सामने बाकी सारे। थैंक यू नदीम। बहुत यहाँ इस प्रोटेस्ट में, इस कैंपेन में लेडीज़ भी शरीक हुई हैं, तो हमारा इनसे सवाल है कि यहाँ 10 से 12 दिन हो चुके हैं, क्या चीज़ है जिसकी वजह से आप इतने दिनों से यहाँ पर रुके हैं? आपने अपने घर के सारे काम काज छोड़कर यहाँ पर आप तशरीफ़ लाई हैं और आप सेव गज़ा जो कैंपेन है उसमें आपका जो शरीक होना है किस मकसद से है? आपको क्या चीज़ जज्बा देती है यहाँ रुकने के लिए? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं पहले तो ये सेफ गज़ा शुरू करने वालों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि इन्होंने हमें कोई जगह दी और उसके बाद जो दूसरी बात है कि क्या जज्बा है, तो बेटा ये जज्बा ईमानी है, ये जज्बा इंसानी है, ये जज्बा इखलाकी है। अगर हम देखें तो हमारे पास अभी इसकी बहुत कमी है। आप ये देखें कि जैसे अमेरिका की सड़कें भर गई, फ्रांस की सड़कें भर गई, दीगर यूरोपियन ममालिक में सब लोग निकल आए, उनके पास तो ईमान भी नहीं है और उसके बावजूद उनकी इंसानी रूह जो है वो तड़प उठी है इस चीज़ के लिए। और हम कैसे अपने घरों में बैठ सकते हैं? कैसे हम ये सोच सकते हैं कि हम आराम और राहत के बिस्तरों पर बैठ जाएं और हम इस चीज़ के लिए आवाज़ ना उठाएं? ये हमारी हुकूमत से
हमारी आवाम से हर जगह से अपील है कि आप लोग भी इधर आएँ और ये शुरू करें ये मामला, क्योंकि ये इंसानों का मामला है। वो जेनोसाइड कर रहे हैं, वो नस्ल कशी कर रहे हैं, वो फ़लस्तीन, वो जिनको उनको सबको ख़त्म कर रहे हैं। क्यों? हम हदीस पाक का मफ़हूम है कि मोमिन एक जिस्म की मानिंद है और उसके जिस्म के किसी भी हिस्से में कोई तकलीफ होगी उसका सारा जिस्म बेकरार होगा। यानी यहाँ पर लेडीज़ का ये कहना है कि हमसे वहाँ फ़लस्तीन में होने वाले जो मासूम बच्चों का और वहाँ पर मुसलमानों का होने वाला जो कत्ल है वो हमसे बर्दाश्त नहीं होता, इसीलिए हम यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो आपका जो घर का काम है वो कैसे आप मैनेज कर लेती हैं? बेटा ये घर के काम भी हो जाएंगे, ये भी सारी ज़िंदगी कर ही रहे हैं, सारी ज़िंदगी गुजर गई है। अल्लाह ताला हर काम में बरकतें डालता है, घरों के काम भी हो जाएंगे। आपको यहाँ पर ये तो एक दीन के लिहाज से, इस्लाम के लिहाज से, इंसानियत के लिहाज से जलसा है। आपने तो पिछली तारीख में देखी, यहाँ पर PTI के जलसे गुजरे, यहाँ पर मुस्लिम लीग के जलसे हुए, यहाँ पर लबैक वालों के जलसे हुए, यहाँ पर मौलाना फजलुर रहमान के जलसे हुए। सारी सड़कें भर गई, लोग कितने महीनों आके बैठे रहे। उस वक्त उनके भी तो मामला चल रहे थे ना, उनका तो कुछ भी नहीं था। तो अब क्यों नहीं निकला जा रहा? मेरी अपील है कि आप लोग सब निकलें। यानी आपका ये कहना है कि अगर अल्लाह के रास्ते में निकला जाए तो अल्लाह खुद मैनेज करता है। बिल्कुल जी, आपके वो काम बिल्कुल सारे काम मामला हल हो जाते हैं। और मैं कहती हूँ, मैं तो आप लोग आपके इस चैनल, आपके इस इंटरव्यू के तहत मैं आप सब मुसलमानों से, तमाम पाकिस्तानियों से अपील करती हूँ कि खुदा के लिए आप लोग आएँ, क्योंकि ये एक आप लोग हमारे पास जो है ना वो जवाब नहीं है घरों में बैठने का। निकलें आप और अपने उन मुसलमानों को पहुँचाएँ। हम तलवार से नहीं कर सकते, अपनी कलम से, अपनी जुबान से, अपने अमल से किसी तरीके से तो हम इस जिहाद में हिस्सेदार बन सकते हैं ना। ठीक है, मैं आपका बहुत शुक्रिया।